औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। फोर्थ पार्ट हमें दिया गया हुआ है, मॉड में हमारे पास वैल्यू है 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इक्वल है हमारे पास x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के। तो चलें जी इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ से मॉड ख़त्म करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। जब हम मॉड ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस और साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एज इट इज़। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में भी है। इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू को जो है हमने प्लस के साथ भी सॉल्व करना है और माइनस के साथ भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलें जी सबसे पहले जो है हम इस वैल्यू को प्लस में लिख लेते हैं। अभी ये वाली जो साइड है ये तो एज इट इज़ आ जाएगी ना, 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, ये तो आ गया एज इट इज़। अब यहाँ से जो है हम पहले क्या करेंगे, प्लस वाली वैल्यू को ले लेते हैं। तो x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, प्लस के साथ जो है यहाँ पे किसी के साइन चेंज नहीं होंगे। ओके, तो 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 आ गया यहाँ पे। अब देखें ये वाली जो वैल्यू हमारे पास इधर प्लस हो रही है ये इक्वल की जब इस साइड पे आएंगी तो ये इनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये देखें ये x का जो स्क्वायर है अभी प्लस वाली वैल्यू है, इक्वल की इस साइड पे आई तो माइनस वाली वैल्यू बन गई। ठीक है, यानी माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से माइनस एक्स जो है जब ये इक्वल की इस साइड पे आएगा तो ये प्लस एक्स बन जाएगा। इसी तरह प्लस 1 जो है ये इक्वल की इस साइड पे भी प्लस हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, अब देखें यहाँ से जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, एक 3x का स्क्वायर है और एक सिंपल x का स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस, इनको 3 में से जो है 1 को माइनस कर देंगे तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ओके, अब देखें यहाँ पे -7x का स्क्वायर है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस x। ठीक है, तो -7x और प्लस x, ठीक है कि ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -6x आ जाएगा। ओके, अब +2 -1 प्लस माइनस -2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है +1 आ जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब ये वाली क्वेश्चन देखें, यहाँ पे जो है हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो हमने क्या करना है यहाँ पे सिंपल क्वाड्रेटिक का फार्मूला लगा लेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने जो है ए बी सी की वैल्यू लिख लेनी है। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास ए के इक्वल होती है, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 2। उसके बाद बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी -6। ओके, वेरिएबल जो है वो हम साथ नहीं लिखेंगे। साथ में सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास होता है -b प्लस माइनस, बहुत ही आसान फार्मूला है ये, आप पीछे 10th क्लास में भी पढ़ के आए हैं। -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। अब सिंपल हमने इसमें जो है a b और c की वैल्यूज़ को पुट कर देना। यहाँ पे माइनस आ जाएगा फार्मूले का, b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि -6 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 इंटू ए हमारे पास है 2 यहाँ पे और सी की वैल्यू हमारे पास है 1, ओवर में आ जाएगा 2 इंटू 2। एक्स इक्वल है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा +6 प्लस -6 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 36। ओके, अब 2 4s are 8 और 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8। 2 2s are 4 आ गया यहाँ पे। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया x प्लस 6
प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 में से 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 28/4। ठीक है, अब जो है हम यहाँ से क्या करेंगे, 28 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2√7/4 आ जाएगा। ओके, चलें जी, अब देखें यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। ओके, यहाँ से मैं 2 को कॉमन लूँगी तो अंदर रह जाएगा यहाँ पे मेरे पास 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 ओवर में हमारे पास यहाँ पे था 4। ठीक है, अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी कटिंग हो गई है तो x की जो वैल्यू है अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7/2। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, इसको चेक करना। अभी हम जो प्लस वाली वैल्यू थी ना उसके साथ इसको सॉल्व कर रहे हैं, अभी हमने माइनस वाली जो वैल्यू है उसके साथ इसको सॉल्व करना। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो है ये एक आंसर आ गया है। पहले हम क्या करते हैं, इसको पुट करके जो है चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चेक पुट। अब देखें यहाँ पे जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो अभी मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ये प्लस वाली वैल्यू को ले लेती हूँ, यानी कि 3 प्लस स्क्वायर रूट 7/2 ये वाली वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यू 3 प्लस स्क्वायर रूट 7/2 लिखी हुई है, तो मैं इसको जो है यहाँ पे पॉइंट में लिख देती हूँ। ठीक है, तो x की जो वैल्यू है मेरे पास फिर क्या आ जाएगी, 2.82 आ जाएगी। ठीक है, अब ये वाली जो हमारे पास वैल्यू आई है ना x की, इसको मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन में पुट कर दूँगी। ओके, क्वेश्चन हमारे पास क्या था, मॉड 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन था। अब इसमें जो है हमने क्या करना है, हमारे पास जो x की वैल्यू आई है ना हमने इसको पुट कर देना। ओके, यहाँ पे आ गया 3, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 2.82। ओके, और साथ में इसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 7 × 2.82 आ जाएगा, यहाँ पे साथ में आ जाएगा प्लस 2। 2.82 का स्क्वायर माइनस 2.82 प्लस 1 आ गया यहाँ पे हमारे पास। ओके, अब जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इसका जो है हमने स्क्वायर लेना है इस वैल्यू का, और साथ में हमने इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलें जिसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इसका मैंने स्क्वायर लेके 3 के साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 23.90 आ गया। ठीक है, उसके बाद -7 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 7 को मैंने 2.82 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 19.74 आ जाएगा। ठीक है, साथ में आ जाएगा प्लस 2। अब दोबारा से मैं इसका स्क्वायर लूँगी तो वो मेरे पास आ जाएगा 7.95 आ जाएगा। ठीक है, साथ में माइनस और 2.82 प्लस 1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इन वैल्यूज़ को जो है प्लस माइनस कर लेती हूँ। इनको मैं प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 6.13 इक्वल, और इन वैल्यूज़ को मैं प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे भी मेरे पास जो है क्या आ जाएगा, 6.13 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है कंडीशन मेरे पास क्या हो गई है, सेटिस्फाई हो गई है। अब हमने माइनस वाली वैल्यू को पुट करके देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पुट x इक्वल है हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 7/2 के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको पॉइंट में लिख लेती हूँ। पॉइंट में मैं लिखूँगी तो यहाँ पे जो है मेरे पास x की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 0.177 आ जाएगी। ओके, अब इसको चेक करने के लिए दोबारा से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास स्मॉड 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, और यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, अब ये वाली जो x की वैल्यू हमारे पास आई है, अब ये दोबारा से मैं इस क्वेश्चन में पुट करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 0.177 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0.177 प्लस 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका स्क्वायर लेंगे 0.177 का स्क्वायर माइनस 0.177 प्लस 1 आ गया हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, चलें जी, अब जो है मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सबसे पहले तो इसका स्क्वायर लूँगी और 3 के साथ इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.093 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 7 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी इस वाली वैल्यू के साथ, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1.239। ठीक है, और साथ में जो प्लस 2 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर लूँगी मैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.0313 आ गया। ठीक है, उसके बाद साथ में माइनस 0.177 प्लस 1 जो है ये एज इट इज़ आ गया। अब जो है हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.854, और इस साइड को मैं अगर प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 0.854 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है ये भी हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई है, ट्रू है। चलें जी, अब एक जो हमारे पास वैल्यू थी प्लस वाली उसके साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास जो दूसरी माइनस वाली वैल्यू थी उसके साथ सॉल्व करते हैं इसको। चलें जी, इसका जो दूसरा पार्ट था जो माइनस वाला था उसके साथ इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ पे जो है मॉड नहीं आएगा। ठीक है, अब क्योंकि वैल्यू मॉड को हमने ख़त्म कर दिया था, तो फिर हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस आया था ना, तो मॉड को जो है हम अब नहीं यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, मॉड नहीं आएगा साथ में। 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो माइनस का साइन है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा माइनस x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x, और माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ गया -1। ठीक है, अब ये देखें, ये जो इक्वल की इस साइड पे वैल्यूज़ है ना, इसे मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगी, तो यहाँ पे जो है 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 तो आ गया एज इट इज़। ठीक है, अब ये देखें माइनस इधर x का स्क्वायर जो है माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा प्लस x का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इक्वल की दूसरी साइड पे आएगी तो ये भी माइनस की हो जाएगी। इसी तरह से 1 भी जो है वो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। चलें जी, 3x का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, तो इनको ऐड करूँगी मैं, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ जो हैं प्लस की हैं, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 7x और माइनस x, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, साइन साथ में माइनस का ही आएगा, और 8x आ गया साथ में। ठीक है, प्लस 2 और प्लस 1 यहाँ पे आ गया प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलें जी, अब जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इसकी जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन हो रही है। तो देखें, प्लस माइनस करने से हमारे पास जो है 12 आना चाहिए, और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 12। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 4x का स्क्वायर माइनस 6x आ जाएगा, साथ में माइनस 2x। ठीक है, 6 2 12 होता है, और -6 -2 कितने हो जाएंगे, -8 हो जाएंगे। ओके, साथ में प्लस 3 आ गया यहाँ पे इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, 2 को कॉमन ले लेती हूँ, और साथ में ही x को भी ले लेती हूँ, तो 2x आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर क्या रह गया, 2x, साथ में आ गया -3। यहाँ से जो है मैं क्या करूँगी, -1 को कॉमन ले लूँगी, तो अंदर मेरे पास रह जाएगा 2x -3 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब देखें 2x-3 को ले लिया हमने कॉमन और यहाँ पे आ गया 2x-1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज़ को मैं 0 के इक्वल रख देती हूँ। 2x-3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह से 2x-1 ये भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं क्या करूँगी, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2x, ये 3 जो है इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो प्लस बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। ठीक है, 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो डिवाइड हो गया। ओके, अब यहाँ से जो है x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा 2x इक्वल टू +1। ओके, और यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, +1/2। एक ये वैल्यू आई है मेरे पास x की, और दूसरी जो है वो क्या आई है, 3/2 आ गई है मेरे पास। ठीक है, अब दोनों x की वैल्यूज़ आ गई हैं, इसे मैंने क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, चेक पुट x इक्वल है हमारे पास किसके, 3/2 के। ठीक है, तो इससे जो है मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले पॉइंट में लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1.5। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू मेरे पास आई है, इसे मैं क्या करूँगी, जो हमारे पास क्वेश्चन था ना उसमें पुट करेंगे इसको। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 3x का स्क्वायर -7x + 2 x का स्क्वायर -x + 1, यही हमारे पास क्वेश्चन था ना। अब जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ वहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू को पुट कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -3 × 1.5 का स्क्वायर -7 × 1.5। ठीक है, +2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर -1.5 + 1 आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 1.5 का जो है स्क्वायर लूँगी और स्क्वायर लेके साथ में मैं 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर 6.75 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस 7 को मैं 1.5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10.5, साथ में +2 आ गया। अब 1.5 का मैं स्क्वायर लूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 2.25 -1.5 + 1 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1.75 इक्वल आ गया किसके, यहाँ से मैं इसको प्लस माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 1.75। ठीक है, अच्छा आप देखें यहाँ पे जो है मेरे पास आंसर जो है माइनस में आया है, तो ऊपर अगर आप देखें तो ये वैल्यू मेरे पास जो है मॉड में लिखी हुई है ना। ठीक है, तो मॉड की वजह से ये आंसर जो है मेरे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मॉड में हमारे पास वैल्यू जो है वो प्लस में होती है ना, तो जिस वजह से हमारे पास ये जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, ये आपने याद रखना। ठीक है, अब मैं जो है मैं क्या करूँगी, x की जो वैल्यू मेरे पास 1/2 आई थी, अब मैं उससे पुट करके देखती हूँ। पुट x इक्वल है हमारे पास 1/2 के। ठीक है, तो चलें जी, अब जो है मैं क्या करती हूँ, इसको पॉइंट में लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.5। ठीक है, और चलें जी, अब जो हमारे पास x की वैल्यू आई थी ना 0.5, अब मैं इसमें पुट करूँगी और देखूँगी कि ये वाली कंडीशन हमारे पास जो है ट्रू आती है या नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, x की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.5 का स्क्वायर -7 × 0.5 आ जाएगा। ठीक है, और साथ में जो है यहाँ पे मेरे पास +2 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, -0.5 + 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें 0.5 का मैं स्क्वायर लूँगी और इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.75। अब 7 को मैं 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो साइन जो है हमारे पास यहाँ पे माइनस का ही आ जाएगा, साथ में आ जाएगा 3.5 + 2।
ठीक है। अब 0.5 का मैं स्क्वायर लूँगी यहाँ पे, तो मेरे पास आ जाएगा फिर 0.25, ठीक है। माइनस 0.5 एज इट इज़ आ गया, साथ में +1 भी, ओके। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो है मैं इनको प्लस माइनस करूँगी, तो यहाँ पे जो है मेरे पास क्या आ जाएगा 0.75, साथ में इसके माइनस का साइन आ गया, और इसको मैं प्लस माइनस करूँगी तो यहाँ पे भी मेरे पास आ जाएगा 0.75 आ गया, ठीक है। मॉड की वजह से जो है यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू माइनस में आई है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या आई है, ट्रू आई है, ठीक है। अब हमारे पास जो है सारी कंडीशन ट्रू आई थी, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास फिर क्या आएगा, 3 प्लस माइनस √7/2, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 3/2 और 1/2। ये हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। चलें जी, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5th पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, यहाँ से मॉड को ख़त्म कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर -4, ठीक है, और साथ में जो है यहाँ पे हमारे पास इनइक्वालिटी है लेस देन, और मॉड को हमने ख़त्म किया तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +-5, ठीक है। चलें जी, अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये वैल्यू प्लस माइनस में आई है ना, तो इसको लिखने का तरीका क्या है उसे देख लें। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा -5, ठीक है, लेस देन x का स्क्वायर -4 लेस देन 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस में सॉल्व करना है और एक दफ़ा माइनस में सॉल्व करना है, इस तरह से -5 लेस देन x का स्क्वायर -4, ओके, और एक दफ़ा इस तरह से x का स्क्वायर -4 लेस देन 5, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसको जो है हम इस तरह से करके लिख लेते हैं, x का स्क्वायर -4, ठीक है, इस तरह से इसको करके लिख देते हैं। अब देखें सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारे पास ये x का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ये वाला जो 4 है हमारे पास दूसरी साइड पे चला जाएगा इनइक्वालिटी की, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फिर -5 + 4, ठीक है, x का स्क्वायर ग्रेटर दैन, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो -1 आ गया, ठीक है। अब जो है मैं क्या करूँगी, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लूँगी, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है, स्क्वायर रूट में। अब देखिए स्क्वायर रूट में -1 आ गया, तो इसे मैं क्या करूँगी, निगलेक्ट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास स्क्वायर रूट में माइनस आ गया इसलिए, ठीक है। चलें जी, अब दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो है x का स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है, और -4 लेस देन 5, ठीक है, x का स्क्वायर आ गया। ये 4 देखिए इधर माइनस हो रहा है, ये इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 5 + 4 आ गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो x का स्क्वायर इसे मैं ऐड करूँगी तो 9 बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। दोनों साइड पे अब मैं क्या करूँगी, स्क्वायर लूँगी, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड पे मैं क्या करूँगी, स्क्वायर रूट लूँगी, तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, और इनइक्वालिटी साथ में जो है
9 का स्क्वायर आ जाएगा। तो x जो है वो मेरे पास इक्वल किसके आ जाएगा, +-3 के, सॉरी इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन है, तो x जो है वो लेस देन +-3 आ गया। ठीक है, अब हमने जो है इसको क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए नंबर लाइन जो है वो हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास जो है एक नंबर लाइन है, इस साइड पे हमारे पास प्लस इन्फिनिटी है और इस साइड पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है आंसर अब प्लस माइनस में आया था ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -3 और यहाँ पे आ गया +3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है 3 इंटरवल बन रहे हैं, एक ही इंटरवल बन रहा है -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, फिर -3 से लेकर +3 तक एक दूसरा इंटरवल बना, फिर +3 से लेकर +इन्फिनिटी तक हमारे पास तीसरा इंटरवल बन रहा है। ठीक है, तो अब जो है हम इनमें जो है वैल्यूज़ को पुट करके देखते हैं कि हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू आ रही है। पहली जो वैल्यू है हमारे पास, हमने अभी चेक करना है इसको, तो चेक करने के लिए फर्स्ट वाला जो इंटरवल है उसे देख लेते हैं। -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक जो है हम किसी भी वैल्यू को लेकर जो है इसमें पुट करेंगे, x का स्क्वायर -4 लेस देन 5 इसमें पुट करेंगे। ठीक है, -3 से लेकर -इन्फिनिटी तक देखना हमने ये है कि हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू आती है या फॉल्स आती है। ठीक है, तो -3 से -इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे जो है मैं क्या करती हूँ, -4 को ले लेती हूँ, -4 को इसमें पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरे पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर -4, ठीक है, और लेस देन 5। ठीक है, -4 का स्क्वायर लेंगे +16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो है साथ में यहाँ पे आ गया -4 लेस देन 5 आ गया। अब 16 में से जो है 4 निकालेंगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। ठीक है, 12 लेस देन 5। ठीक है, अब 12 जो है वो 5 से छोटा तो नहीं है ना, तो इसका क्या मतलब है, कंडीशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आ गई है। ओके, अब हमने क्या करना है, +3 से लेकर -3 से लेकर +3 के इंटरवल के दरम्यान यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है उनमें से कोई भी एक वैल्यू लेकर क्वेश्चन में इसमें पुट कर देते हैं, ये वाली इक्वेशन में। ठीक है, क्वेश्चन में नहीं करना। तो यहाँ पे जो है मैं लिख देती हूँ, पुट x इक्वल है हमारे पास +1 के, तो x का स्क्वायर -4 लेस देन 5 इसमें हमने पुट करके देखना है ना, तो 1 का स्क्वायर आ गया, -4 लेस देन 5 आ गया। ठीक है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 4 में से 1 को माइनस किया, -3 आ गया, -3 लेस देन 5। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास क्या आ गई है, ट्रू आ गई है। ओके, अब हमने जो है थर्ड इंटरवल देखना है, +3 से लेकर +इन्फिनिटी तक, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे x को +4 के इक्वल रख लेती हूँ। ठीक है, x का स्क्वायर -4 लेस देन 5, x की जगह पे मैं यहाँ पे रखूँगी +4 को, तो +4 का स्क्वायर -4 लेस देन 5 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 16 -4 लेस देन 5। ठीक है, तो इनको मैं प्लस माइनस करूँगी तो 12 लेस देन 5, तो यहाँ पे कंडीशन जो है वो हमारे पास क्या आ गई है, फॉल्स आ गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या आएगा, कंडीशन हमारे पास कौन सी ट्रू आई है, -3 से लेके +3 तक वाली आई थी ना, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास फिर क्या लिखा जाएगा, -3 और +3। ठीक है, यहीं तक हमने इसको सॉल्व करना था।